भाग 21। रिद्धिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। तो वह सड़क के बीच में ही घुटनों के बल बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। आज उसका दिल जार जार रो रहा था। वो रोते रोते ही खुद से कहती है, क्या गलती थी मेरी, या ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली है। प्यार ही तो किया था मैंने, वो भी पूरे दिल से, सच्चा प्यार किया था मैंने। अब अगर जिससे मैंने प्यार किया वो इंसान ही गलत निकला तो इसमें मेरा क्या कसूर है। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। क्या प्यार करना इतनी बड़ी खता है। जिस ईशान को मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए मैंने सबको धोखा दिया, आज उसने मुझे ही धोखा दे दिया और एक पल में अपनी जिंदगी से निकाल दिया। रिद्धिमा सड़क पर बैठी हुई यही सब सोचे जा रही थी और रोए जा रही थी। उसका दिल चकनाचूर हो चुका था और वो अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटने की कोशिश कर रही थी। उसे तो अपने आसपास का कोई ध्यान ही नहीं था। तभी उसके पीछे एक ट्रक बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन वो तो अपने होशो हवास में ही नहीं थी। तभी अचानक किसी ने उसे जोर से दूसरी तरफ खींचा और वो ट्रक साइड से निकल गया। अचानक हुई इस हलचल से वो हकीकत में वापस आई। उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। कबीर रिद्धिमा पर जोर से चिल्लाते हुए बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। क्या कर रही थी यहाँ सड़क पर बीच में बैठकर, और क्या हुआ है तुम्हें। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें यहाँ बैठे देख लिया और वक्त रहते तुम्हें बचा लिया। अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो क्या। आगे के शब्द कहने के लिए उसकी जबान में उसका साथ ही नहीं दिया और वह चुप हो गया। कबीर की आवाज से रिद्धिमा होश में आई और जल्दी से उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। कबीर ने भी उसे कस के गले लगा लिया। एक पल तो वो भी रिद्धिमा को खो देने के डर से डर गया था। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले से लगाए हुए ही रोड पर खड़े रहे और बारिश में भीगते रहे। थोड़ी देर बाद जब रिद्धिमा का रोना सिसकियों में बदल गया तो कबीर ने उसे खुद से दूर करके पूछा, क्या बात है रिद्धिमा, क्यों रो रही हो। रिद्धिमा तो इस वक्त ऐसी हालत में ही नहीं थी कि कुछ भी बोल पाए। कबीर ने गौर से रिद्धिमा के चेहरे को देखा। थप्पड़ पड़ने की वजह से रिद्धिमा का होंठ एक साइड से कट चुका था और उसके किनारे पर खून सूख कर जम चुका था। उस खून को देखते हुए कबीर रिद्धिमा से बोला, मिसेस कपूर, यह क्या हुआ, यह चोट कैसे लगी, और तुम्हारे चेहरे पर ये उंगलियों के निशान। रिद्धिमा के गाल पर छपे हुए उंगलियों का निशान देखकर कबीर की आंखों में खून उतर आया तो वो और ज्यादा गुस्से में भरकर बोला, तुम पर किसी ने हाथ उठाया है क्या। बोलो रिद्धिमा, जवाब दो। कबीर को इतने गुस्से में देखकर रिद्धिमा एक बार को डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर धीरे से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो तो बस मैं गिर गई थी, इस वजह से यह चोट लग गई है। कबीर बोला, तो फिर तुम्हारे गालों पर ये निशान कैसे। बता तो रही हूँ, गिरने की वजह से लग गई है और ये थप्पड़ के निशान नहीं है। यकीन करो मेरा, मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया है। रिद्धिमा के सच ना बोलने पर कबीर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को दबाकर उसने रिद्धिमा को कार में बिठाया और कार में बिठाकर अपने रुमाल से उसके होठों पर लगा खून साफ करते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या तुम्हें। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा एक बार फिर जोर से रो पड़ी और उसके गले लग गई और बोली, आई एम सॉरी कबीर, आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कबीर ने रिद्धिमा को खुद से दूर किया
और बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे दूसरी मीटिंग के लिए ऑफिस भी जाना है। ये कहकर उसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। घर पहुंचकर कबीर ने गाड़ी रोकी और रिद्धिमा की तरफ मुड़कर उसके गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, मिसेस कपूर, घर आ गया है, अंदर जाओ और आराम करो, और हाँ, दवाई जरूर ले लेना, दर्द कम हो जाएगा। मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं नहीं जाता। कबीर की बात सुनकर रिद्धिमा गाड़ी से उतरने लगती है, लेकिन कबीर की आवाज से फिर से रुक जाती है और मुड़कर उसे देखने लगती है। और हाँ, खाना जरूर खा लेना, मुझे लेट हो जाएगा, तो मेरा इंतजार मत करना। रिद्धिमा फिर से जाने लगती है तो कबीर फिर से उसे आवाज लगाकर कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मिसेस कपूर। मुझ पर यकीन करो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। रिद्धिमा को उसकी बात सुनाई तो दी, लेकिन समझ नहीं आई, तो वो घर के अंदर चली गई और कबीर भी अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। अंदर अपने कमरे में वो काफी देर तक टहलती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को ये सब कैसे बताए। वो ये सब सोच रही थी कि मीना उसे डिनर के लिए बुलाने आई। पहले तो उसने मना कर दिया, पर कबीर की बात को याद करके उसने अपना खाना कमरे में ही मंगवा लिया। खाना खाकर वो फिर से जो आज उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। रिद्धिमा रोते हुए मन ही मन खुद से बोली, क्या करूं? मुझे कैसे भी करके वह फाइल उनसे वापस लेनी होगी, लेकिन यह सब कैसे मुमकिन होगा? फिर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज कबीर के साथ कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा, मेरी गलती की सजा उसे मत दीजिएगा। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं जो उस ईशान पर विश्वास किया, और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्यों नहीं समझ पाई मैं उस जैसे घटिया इंसान की चाल को? और कबीर की क्या गलती थी? मैं हमेशा से उसे गलत समझती रही, लेकिन वह तो कभी गलत था ही नहीं। अगर कोई गलत था तो वो मैं थी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरे साथ तुमसे ऐसा क्यों किया ईशान? वह यह सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने करीब आती हुई कदमों की आहट सुनी और झट से अपने आंसू पोंछ लिए। उसने नजरें उठाकर देखा तो वो कबीर था। रिद्धिमा को अभी तक जाता हुआ देखकर कबीर बोला, मिसेस कपूर, क्या हुआ? अब तक जाग रही हो? मैंने कहा था ना कि मेरा इंतजार मत करना। रिद्धिमा बोली, नहीं, बस ऐसे ही जाग रही थी। कबीर उसके करीब होकर बैठते हुए उत्साह से बोला, जानती हो मिसेस कपूर, मेरी कामयाबी और मेरे बीच में बस कल का दिन बाकी है। बस एक दिन और, फिर मुझे वो सब मिल जाएगा जिसका मुझे कब से इंतजार था। उसे इतना खुश देखकर रिद्धिमा का मन और ज्यादा गिल्ट से भर गया। रिद्धिमा को चुप देखकर कबीर बोला, क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो? रिद्धिमा अपना सिरना में हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मैं सोना चाहती हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कबीर बोला, क्या हुआ है मिसेस कपूर? कुछ उदास लग रही हो, तुम ठीक तो हो? फिर उसके माथे को छूकर बोला, तुम्हें बुखार तो नहीं है या कोई और परेशानी तो नहीं है? रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। ये कहकर वो बेड के एक तरफ लेट गई और कबीर भी उसके करीब उसे अपनी बाहों में लेकर लेट गया। कबीर ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में लिया, रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर उसके बालों में किस करते हुए बोला, गुड नाइट रिद्धिमा। रिद्धिमा भी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, गुड नाइट कबीर।